तरी सत्संग से सहदेवाई, सत्संग से ही अजामिल तर गए, सत्संग से ही नारद भाई। तो प्रेमियों, आज जिन महापुरुषों के नाम है, सत्संग के प्रभाव से ही गुरु महाराज की इन पर दया दृष्टि हो गई, तो आज इनके नाम अमर हैं। संसार में हर चीज मिल जाती है, मगर सत्संग बड़े अच्छे नसीब वाले होते हैं, उनके लिए ही मिलता है। कहा है, तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सुख साध मिले, मन वांछित फल पाई। सब कुछ मिल जाता है, लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर सुंदर सभी सुख मिल जाए पर सत्संग बड़ा दुर्लभ हो भाई। ये सत्संग बड़ा संसार मेरे काई, बड़ा भागी में आया। भाग्यवाना नहीं पाया, तेरे साथ संग बड़ा मोल है रे, बड़ा भागी नहीं पाया। सत्संग की ना था वाली, जग की प्रीति लगी है सब फीकी। सत्संग की ना था वाली, जग की प्रीति लगी है सब फीकी। रामायण रखेगी, रामायण रखेगी। बड़ा भागी आया। भाग्यवाना ने पाया, प्रथम कलश में सत्संग की महिमा को दर्शाते हुए महापुरुषों ने बतलाया, सत्संग की ना वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी ने ही सत्संग का मार्ग चलाया, जीवों को चेताया और जीवों का उद्धार किया। सत्संग की ना जब वाल्मीकि, जग की प्रीत लगी सब फीकी, रामायण रच दीनी नीकी, 60 सहस्र विस्तार में निर्भय हो हरिगुण गाया। देखिए कितनी बड़ी
उन्होंने सत्संग को चला करके, सत्संग की कितनी बड़ी उपमा है कि राम के जन्म होने से पहले ही महारामायण काव्य को लिख करके रख दिया। बाद में राम का जन्म हुआ और जो रामायण में लिख दिया वही राम को, विष्णु को यहाँ आकर के वही कर्म करना पड़ा। तो द्वितीय कलश में और बतलाया सत्संग की महिमा से किनका उद्धार हुआ। ये साथे संग परायण मोर सुधरे देखो नारद ज्ञानी, सत्संगिया की महिमा जानी। सत्संग से सुधरे नारद ज्ञानी, सत्संगिया की महिमा जानी। संतों की महिमा जानी। अरे लागे ब्रह्म विचार में फिर 84 आया। ये साथे कन्या परायण मोर बड़ा भागी पाया। पाया। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने सत्संग का मार्ग चला करके जीवों को, तो सत्संग से ही नारद जी का उद्धार हुआ। और पहले ये बीड़ा खड़ताल बजाते थे, यहाँ तक गए भगवान के पायक हो गए, मगर गुरु नहीं बनाया। तो एक दिन जब रामचंद्र जी सीता को वापस लाए, लंका को जीत करके, रावण को मार करके, तो यज्ञ करने लगे। देवताओं की मीटिंग की, भाई हम छोटी सी यज्ञ करना चाहते हैं। देवता कहने लगे नहीं नहीं, हम तुम्हारी यज्ञ में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। क्यों? कि तुम तो सवरे ही पापी हो। वो कैसे पिता कमायो पाप भांजो श्रवण मारो, अपने माऊ देख बंद तेरो लक्ष्मण कुआरो, तीजे गढ़ लंका पे चढ़ के ब्राह्मण दीनो मार, तेरी यज्ञ में हम ना बैठे, घर से निर्दोष सीता दई निकार। और इनका पक्ष लेकर के ये नारद जी कुछ कहने वाले थे, क्योंकि पायक थे। देवता कहने लगे चुप रह निगुरा, अरे तू तो बोलने लायक नहीं है, सभा में मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि तेरे तू निगुरा है। अरे निगुरा से तो नाहर भलो करे जीव की हानि, और नरक लोक ले जाएगी निगुरा की पहचान। तो ये भी दर्शाया है निगुरा हमको मत मिलो, चाहे पापी मिलो 1000, एक निगुरा के शीश पे लख पापी को भार, ऐसा महापुरुषों ने परखाया है। भाई नारद जी तुम्हारी बात हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, तुमने कोई गुरु नहीं बनाया है, नकली भेष को पहन करके डोल रहे हो।
बात लग गई तो उन्होंने क्या काम किया, जा खाऊ महात्मा थे कह में भाई हमें तुम शिष्य बना लो। अब भगवान जी के जो पायक हों उन्हें कौन शिष्य बना सकते हो। सब कहने लगे रे नारद जी तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो भगवान जी के संग है तो हम तुम्हें कैसे बना लें। काफी समय हो गया ढूंढते ढूंढते कोई गुरु नहीं मिला उन्हें। हार करके देवताओं से हाथ जोड़ करके कहा महाराज मुझे आप युक्ति बताइए, अब मैं बिना गुरु के नहीं मानूंगा, गुरु जरूर बनाऊंगा। क्या तो तुम्हें कोई शिष्य नहीं बनाता कि नहीं, सब मना कर देते हैं कि देखो सवेरे सवेरे जगह के कोई जा रहे हो तो वाई के पाए पकड़ लो तुम और छोड़ो मत जब तक वो गुरु ना बन जाए तुम्हारा। तो एक मछेरा जा रहा था सवेरे सवेरे मछली पकड़ने के लिए। नारद जी ने फट पान में पड़ोगा कि वो तो तुम चेला बना लो। अरे कि नारद जी छोड़ो तुम काम है अपने धंधे को जा रहा हूँ कि धंधे को जाइए बाद में पहले बना लो वो चेला। प्रेमियों जब हट पड़ गए नारद जी तो पीछा छुड़ाने के लिए और वो मछेरा कहने लगा कि जा कह दियो हमें गुरु बता दे करियो कोई तुम पूछा करे तो, और पूछे कि तुम्हारे गुरु कहाँ रहते हैं कि समुद्र के किनारे पे मछली पकड़ते हैं, ये व्यापार करते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। बड़ी शान से गए, देवताओं की मीटिंग लगी हुई थी। कहने लगे अब हमें काहे को डरो है, जब हमने गुरु बनाई ले तो कहने लगे अब हमसे कोई नुकरा मत कह देना, नहीं हम लड़ पड़ेंगे। क्यों कि हमने तो गुरु बना ले। पर आगे वो इतनी बात और कहना चाहते थे कि मछेरे को गुरु बना लिया पर उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, ज्ञान नहीं बताया। प्रेमियों देवता कहने लगे अब तो तुम बहुत बड़े पापी हो, गुरु बना करके गुरु में पर लगा रहे हो। जैसे ही कहा कि गुरु तो बना ले पर नहीं होती है गुरु में। अब तो तुम्हें 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। बड़ी चिंता लगी गई तो नमाज पढ़ गए, रोजा और सिर पड़ गए। अब तो 84 में ही भटकना पड़ेगा। 84 का बंधन कैसे कटे, बिना गुरु के कोई नहीं काट सकता है। गुरु जी से जाकर के मछेरे से कहने लगे महाराज हमें तो जी और लूट लग गई, अब 84 में भुगतना पड़ेगा, बंधन कैसे कटे 84 का। तो मछेरे गुरु अकल बता रहे हैं और कह रहे हैं सुनिए नारद ये कोई बड़ी बात नहीं है, धर्मराज की सभा में जाओ और एक बड़े पर्चा पे और लिखवा दो कि गधा बनेंगे, फिर घोड़ा, फिर ऊंट बनेंगे, भैंसा बनेंगे, चेंटा बनेंगे, करकेंटा बनेंगे, पूरी जितनी भी जन्म लेने हैं 84 लाख में सबको लिखवा के और भगवान जी की दरसरा में उसे बिछा करके नीचे और लुढ़कियां मार के और फट फट पार रह जाओ। सबरे पे लुढ़क के कह लियो मैं तो 84 पार कर ली। सज्जनों इस अकल को पूछ करके और नारद जी जाते हैं धर्मराज की सभा में लिखवा करके पर्चा पे फैला के और लुढ़कियां मार ले महाराज धर्रा को अपने या पर्चा में हींग धल नहीं हो कि क्यों तो मैंने 84 लाख मेरे काज भुगतने के लिए बोली थी, मैंने तो पार है वो उनके तुम्हारे सामने ना हुआ लुढ़क के। तो कहने लगे धर्मराज ये अकल किसने बताई, सभी देवता पूछने लगे ये अकल कौन बताई कि हमारे गुरुजी ने बताई मछेरे ने। तो तुम तो गुरु ने पर लगा रहे, गुरुओं में कोई पर नहीं होती है। तो सत्संग की महिमा संत गुरुओं की बड़ी महिमा होती है। प्रेमियों तीसरे कलश में तरीका सुधार हुआ। सत्संगत की महिमा जानी भरता घर का पानी अरे वो तो पी गए परिवार में आया
से प्रकटे अगस्त मुनि ज्ञानी, सत्संगत की महिमा जानी। चुल्लू भर सागर का पानी पी गए एक ही बार में, जिनका वेदों में यश गाया। अहंकार तोड़ा समुद्र का, एक ही पक्ष में लेकर के समुद्र को पी गए। तो प्रेमियों, सत्संग की संतों की बड़ी अपार महिमा होती है। चौथे कलश में सत्संग की महिमा को दर्शाते हुए शब्द के माध्यम से क्या कहा है? संतों का सत्संग आप सभी को दर्शाया है। संतों का सत्संग में ध्यान पूरी हर दमा ध्यान गुरु जी का धर्म दास हो जाए सफल कले निकला बात हाथ से जावे कर लेगा करने से बनने से हो जाए सफल कले निकला बात हाथ से जावे कर लेगा निकला बात हाथ से जावे कर लेगा। ये वक्त निकल गया, सत्संग नहीं सुना संतों का, फिर सत्संग नहीं मिलने का क्यों? माता पिता तो हर जन्म में मिल जाएंगे, काई को जन्म मिल जाए, कुत्ता कुतिया को चाहे काऊ को मिल जाए, माँ बाप बहन भाई मेरा परिवार मिल जाएगा लंबे से लंबे चौड़ा, मगर ये सत्संग और सतगुरु इस मन जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। बिना सत्संग तेरा बिना करेगा महाराज दर्शाते हैं बिन सत्संग तेरा काज न सरेगा, पैदा हो ही मरेगा, 84 के दुख बढ़ेगा हद से ज्यादा ढेर। अरे यम के दूत पकड़ ले जाएंगे बेहतकरी गेट, तो तब तो बड़ी याद आएगी, बड़ा ही दुख देंगे। दूसरे
कृष्ण कहते हैं आगे कब तक रहेगा तू इस चोले में, तेरी मौत खड़ी है कब तक रहेगा इस चोले में, तेरी मौत खड़ी है बंदे फंस गया बंदे फंस गया रे बांधे ताले अरे सब बुराइया को सहायक हो जाए काटियम कति संग करने बंदे हो जाए सफलता में मुसलावत हाथ से जावे दर्शाया कब तक रहेगा इस मानव चोले में, तेरी मौत खड़ी ओले में पल पल तक काल की घंटी बज रही है। अरे सत्संग सुन करके जीवन को सार्थक वरना ये मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। बंदे फंस गया है रोले में फिरे बांधता मेल, अरे सतगुरु आप सहायक हो जाए तेरे काटो यम के, फिर बिना सतगुरु के 84 का बंधन नहीं कर सकता है। प्रति कृष्ण कहते हैं सत्संग कारण हो जाए सफलता में, निकलावत हाथ से जावे होती रहे इस घर में। गुरु महाराज किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। हो जाए सफलता में निकलावत हाथ से जावे पाप को सत्संग में तू हो जा भरती, तेरे कट जाए पाप को डरती, गीता संत कहे नहीं लगती चलाना कमला में तू प्रेम से फूल चरण में प्रेम से फूल तो प्रेमियों, जो संतों के सत्संग को श्रवण करते हैं, संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं,
और उन पर गुरु महाराज दया करते हैं। और दया ऐसी करते हैं, वो जीव जो गुरु की शरण में होता है वो निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है, उसे काल का भी भय नहीं रहता है। वो काल के मस्तक पग धरे, संतों का उपदेश बाह पकड़ के ले जाएंगे सतगुरु अपने। तो प्रेमियों, ये सत्संग की महिमा वही। अब ऐसे संत महापुरुषों की बहन महिमा को सुनिए। ऐसे संत महापुरुष जिस पर दयाल हो जाते हैं उससे क्या होता है। अरे जाते है जाए संत दयाल, काल है तेरा से करे जावे। जाते है जाए गुरु दयाल, काल है तेरा से करे जावे। सिर से करी जावे अलग है पूरा से सुख धाम महात्मा जैसे गुरु की हत्याएं और भ्रमण कर रहे थे, समय साधना बना उन्हें शाम हो जाते सूरज छूट जाता है। सोच लेने को बस्ती तो अभी पूरे सवेरे चलो जाऊंगा, कोई बात ना, खाने की तो कोई इच्छा है ही नहीं। गुरु महाराज के भजन का टाइम हो गया तो उन्होंने आसन लगा करके गुरु महाराज का भजन किया। सब पहुंचे हुए थे जैसे हमारे जो गुरु जी हैं मेरे शाह महाराज जी, गुरु महाराज का ध्यान रखा, भजन किया और शंख को बजाया। तो शंख की आवाज को सुन करके एक मिनट आ जाता उनके पास में। ऐसे शंखों की महिमा को तो क्या होता है, आवाज को सुन करके संत महाराज जी ने वहां पे बड़ा हाथ फिराया, कहने लगे बेटा देख कितना तुझे गुरु महाराज के मैं भजन कर रहा था, आ गया शंख की आवाज को सुन करके और वहीं पर वो सो गए। तो वो हिरण पूरी रात गुरु महाराज के पास में बैठा रहा। और जब सवेरो भयो ये रे भयो भान, अरे भयो घोर भाना उतरायो, पुचकार संतन बैठायो। भय
घरे जावे। हिरण को पुचकारा, सवेरे जैसे आंख खुली मृग पूरी रात बैठो और जगो रहे, दर्शन करता रहा संतों का। संतों के दर्श पर से मुख भंजन पाना, कटे पाप कहीं वेद पुराना। आत्मा उमड़ी संत की, कहने लगा देखिए गुरु महाराज तेरी लंबी उम्र करे भैया, हम तो चले बारे बस्ती में 2 टुकड़ा मांग के कहीं खाएंगे, और तू गुरु महाराज तेरी बहुत लंबी उम्र करेंगे, दीर्घ आयु करेंगे, और तू कब बात की चिंता मत कर। आशीर्वाद दे करके चले गए। बड़ो मृग से प्रेम चकित भय नैन, संत मन ही मन मुस्कामे, है जाए गुरु दयाल काल में सिर से पड़ जाए। अब क्या होता है के यज्ञ दिन की बात, स्वान ले साथ शिकारी आयो, और एक तरकस लग गयो हाथ रे लग गयो हाथ रे लायो। अरे खेल कार बदक बदकार मेरे गठ आयो, मेरे गठ आयो, मेरे गठ आयो। चार बसात घेरे लगा आयो, चलो बसात घेरे महात्मा जी कहते चले गए। दूसरे ही दिन एक बड़ी का था शिकार खेलने के लिए, जवान अवस्था का रंग था। वो शिकारी कहने लगो नई उम्र को हिरण में पतली फटकियां करवाऊंगा, और तेज गरम मसाला डरवा के पूरा परिवार की तबीयत चलो चौंक है। तो उसने उस मृग की शिकार खेलने के लिए दृष्टि डाली, चारों रास्ता घेरते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। कैसे एक लगा बदे काने जाल पसारी, एक लगा बदे काने लगनी अरे पधारी, एक लगा साल खड़ो पियारी, एक लगा ठाड़ो देखो बदे का सुधारी। पूरा करकट इकट्ठा करके आग लगाई गई, तो कुआ आवे सारो आग में जल जाए, जाएगो कहाँ? इतकू आवेगो तो जाल में फंस जाएगो, और इतकू तीसरी रास्ता पे आवेगो तो कुत्ता सब शिकारी खड़ो है, और एक लड़को तीर कमान लेकर खड़ो है कि मेरे निशानों तो चुनकी ना सकती। आज बेटा ध्यान देंगे ना, आज हम तेरे बनाएंगे जो कसो। मृग दीनों दौड़ाई भजो भय खाई, मेरे लखन देर नहीं पावे, मृग दीनों दौड़ाए, ढेलो फेंक दो कि कितब को तो जा देगो, जाल मांग जाए तो जाल मांग तो ना बचेगो, अग्नि पर जल रही तो ना बचेगो, कुत्ता मांग जाए तो गुना छोड़ेगो, और तो मैं ठाड़ो। मृग दीनों दौड़ाए भजो भय खाए, मृग तू गेल नहीं पावे, जाते है जाए ऐसे संत दयाल काल भय सिर से तर जाओ। अब आगे क्या होता है? भई गुरु की मेहर ये कदम कहर बद कसे रक्षायो। हिरण की सुक्ति लगी गुरु महाराज के चरणों में। महाराज तुम तो नो कह रहे कि बड़ी लंबी उम्र करें गुरु महाराज तेरी, 24 घंटा ना है भाई, और मैं तो काल के गाल में फंस गई, चारों रास्ता गिर गई मेरी, काल चारों ओर से है। तो क्या होता है
कि भाई गुरु की मेहर एकदम कहर बद सिर छायो, एकदम आधी तूफान रे आधी तूफान आ गया एकदम। तो जिधर से आग जल रही थी उधर से ही आंधी आई। पतंगा जल तो भयो उड़ो कहाँ गिरो, उसका जाल फैला हुआ था तो जाल जल गया। और थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, जड़ो बद तक जाल में तत्काल बरसने लागो जाती जलती भैया रे मेरा भागो, जाती भैया रे भागो। थोड़ी देर के बाद दियाबान जंगल में उधर में जाल चल गया अग्नि से और फिर बाहर से आने लगी। तो बाहर से क्या हुआ, वो अग्नि भी बुझ गई, जाल जल गया और अग्नि बुझ गई तो दो रास्ता खुल गई। हिरण को कभी तसल्ली आ गई, कहने लगो हिरण मन मन में, महाराज मोर वचन सब पड़ जा ठीका, संत वचन पत्थर की मीका। जो रास्ता तो खुल गई दोनों और खोलो। तो क्या होता है, अरे ये का तो दूसिया रताला, जमीन पर गिर पड़ा। निशाना किस पर था, हिरण पर, मगर वो हाथ हिलोगो तो निशाना कहाँ जाके लगो, कुत्ता पे जाके लगो। अरे ये हुई जो आशीर्वाद दे करके गए थे, हनुमारो तो बच लो, बदिक गिर पड़ो निशाना हिरण पर था, मगर लगो वो वाकई कुत्ता में जाके कुत्ता उम्र को बदिक उम्र को चारों रास्ता गिर गई। अब क्या होता है, प्राण मृग मन ही मन में सिखावे कहने लगे। हिरण अपने मन ही मन में सोचने लगा कि एक दिन गुरु महाराज के संत जी के दर्शन करे वाते तो मैं काल से बच गए, और जो गुरु की शरण में हमेशा रहता है तो उसके तो बात ही कुछ और है, उसे कोई परवाह नहीं है। अब लास्ट में अब देखिए, ये थी दृष्टांत की बात, और अब सिद्धांत में देखिए संत महापुरुषों ने बतलाया है कि कौन तो वो हिरण है जो जाल में फंसा हुआ है, कौन वो बनी है, कैसे वो संत हैं, और कौन स्वान है, और क्या जाल है,
ये पूरी बात सिद्धांत में ढाल करके बता रहे हैं गुरु महाराज। संत महापुरुष कह रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? ऐसे संत सुजान अरे मिले दिया बाने वेद उच्चारे, ऐसे संतन की शरण में हो कहाने, ऐसे संतन की शरण में होने में तारे। हमारे नरेश शाह महाराज जी हैं, गुरुवा तो बहुत बोलते हैं, मगर ऐसे संत किसी अच्छे नसीब वालों के लिए ही प्राप्त होते हैं। ऐसे संतों की शरण में तो निस्तारा होता है। ये निर्वाणी संत मिले नहीं अंत, अरे सतगुरु जानो सतगुरु जानो, ये बगता काल कराल रे मेरा जखू जीव जानो, ये बगता काल कराल रे मेरा जीव जानो। यहाँ पर चलो बगत का रोल है काल का, क्योंकि वाने इनको चारों रास्ता घेर दी, काल बन करके आया, मगर गुरु की कृपा से सब रास्ता खुल गई। और मेघ का रोल है यहाँ पर संसारी जीव जिसमें आप रहते हैं, जो गुरु की शरण में बन जाते हैं, उन्हें काल का भी डर नहीं रहता। जैसे मेरे को उड़ा दिया था काल के मुंह से, बढ़ता काल कराल रे मेरा जखू जीव जानो, अरे संसार सजना बना भाई, कृष्णा की याद में गहरा। कृष्णा की याद हम सबको लगी हुई है। कृष्णा कम नहीं होती है। हमारे घर में एक मोटरसाइकिल मिल जाए शादी में, आशा ये करते हैं कि दूसरे छोटा की शादी हो तो 4 पहिए गाड़ी मिले। हमारे पास में 1 लाख रुपया है जाए, कृष्णा कम नहीं होते, जो कहते हैं हमारे पास में 10 लाख है जाए। ये कृष्णा की अग्नि, वो अग्नि नहीं जो शब्द कहा है, कृष्णा की अग्नि गहरा रही है। अरे कृष्णा की अग्नि गहराई, जामे मोह प्राणा बलदाई। पीछा नहीं छोड़ता है। बाबा की नार हाथ रही है और नाती परनाती पे बड़ी आशा कर रहे हैं। अरे या छोरा पढ़ाई में बैठा रहो, पढ़े लिखे के कछु है जाएगा तो आज जाकर जीवन सुधर जाएगा। अरे बता तू तो भगवान को भजन कर ना, तू जाएगो मरघटन में नाती काम करो भैया को तो का लाभ। मगर ये मोह पशु पक्षियों से भी नहीं छूटता है, संतों से भी नहीं छूटता है। अरे जाने मोह जाना बला बड़े पर मारथी शीतल दिन के
पार कर जाएगा गंगा गंगा में नहाए सागर पार कर जाएगा गंगा में नहाए मन को मेल ठोकाए सती गंगा में नहाए जीवन को सफल बनाए सागर पार कर जाएगा गंगा में नहाए सागर पार कर जाएगा गंगा में नहाए बोलो गुरु महाराज की नरेशा महाराज की महर्षि वाल्मीकि स्वामी की नानक गोरख भट्ट कबीर साहेब की कंजूसी तो कर रहे हो जय तो ना बोलते ही बोलो गुरु महाराज की वही एक तो बोले सो निर्भय भगवान की सतनाम गुरु।